हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पर। आज के वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा रहने वाला है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम एक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जिससे ये रिकॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टेड होता है। ठीक है, याद कीजिए जब हम बिल्कुल अपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में थे तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने एक चीज पढ़ी थी कि पार्टनरशिप का आउटकम क्या होता है। पार्टनरशिप का आउटकम होता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किस चीज से मिलके बनता है? तो एग्रीमेंट से मिलके बनता है ना। और हमने एग्रीमेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि एग्रीमेंट वो बेसिक चीज है, एग्रीमेंट वो सबसे एलिमेंट्री चीज है जिसके साथ ही हम अपने पार्टनरशिप फर्म को फाउंडेशन दे सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर सकते हैं। यानी एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे जिसपे हमारे जितने भी हमारे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं वो एक साथ म्यूचुअली अग्री करते थे और उन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे अपने पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस को रन करने जा रहे थे। ठीक है, अब बात क्या आती है कि जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे हमने जो एग्रीमेंट बनाए थे उन टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस आने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी एक पार्टनरशिप फर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस यानी एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं तो हमारा जो पुराना वाला एग्रीमेंट होता है अब हमें पार्टनरशिप फर्म में उसको वैनिश करना पड़ता है, उसको खत्म करना पड़ता है और उसके जगह पे एक नए एग्रीमेंट को क्रिएशन में लाना पड़ता है, एक नए एग्रीमेंट को इन्फोर्समेंट में लाना पड़ता है और उसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या समझा हमने? तो हमने समझा कि जब हम एक किसी पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करते हैं तो किसी भी एक पार्टनरशिप फर्म के क्रिएशन के लिए मस्ट है एग्रीमेंट बनाना, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो चाहे वो रिटन फॉर्म में हो। ठीक है, और जब कभी भी जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे हमने उन एग्रीमेंट को बनाया होता है अगर उसमें से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस आ जाते हैं, कुछ डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं जिसके वजह से हमें एक नए तरीके से दोबारा से एक एग्रीमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? पुराने वाले एग्रीमेंट को कैंसिल और नए वाले एग्रीमेंट को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसी दोबारा से कंस्ट्रक्शन को ही हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आइए आज के हम अपने वीडियो को प्रोसीड करते हुए सबसे पहले तो समझेंगे व्हाट इज द टर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस। ठीक है, और फिर आगे चल के इसके डिफरेंट केसेस को देखेंगे और फिर हम अपने सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Partnership is an outcome of an agreement between partners who have mutually agreed for all the terms and conditions to run the business and for sharing profit of the business। जैसा कि अभी हमने कहा कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक आउटकम है। किस चीज का आउटकम है? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का आउटकम है। और ये एग्रीमेंट होता क्या है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करके हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो रन करता है। ठीक है, एनी चेंजेस इन द अग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे प्री एग्जिस्टेड एग्रीमेंट है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस के वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? उन चेंजेस के वजह से हमें अपने पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ रहा है और एक नए एग्रीमेंट को नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है और इसी चेंज को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। आगे क्या कह रहा है? The change in the agreement results in the change in the relation among the partners. In such cases, although the firm will continue, it amounts to the reconstitution of the partnership firm। क्या कहा जा रहा है कि जो चेंजेस हैं उस चेंजेस के वजह से हमारे फर्म के कंटिन्यूटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारा फर्म अभी भी कंटिन्यूअस बेसिस पे ही रन करेगा, बट इन चेंजेस के वजह से हमारे पार्टनर्स के रिलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। पार्टनर्स के रिलेशंस में चेंजेस आते हैं और किस तरह के रिलेशन में? तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो हमारे रिलेशंस बने हुए हैं पार्टनर्स के, उन रिलेशंस में चेंजेस आते हैं, बट हमारा फर्म कंटिन्यूअस बेसिस पे रन करता है। बट अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद किस टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे रन करेगा? तो जो नए रिकॉन्स्टिट्यूटेड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अब फर्म उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इन कंक्लूजन
रिकंस्टिट्यूशन अगर हम देखें तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या समझा हमने, तो हम एकदम सिंपल एक लाइन में क्या बोल सकते हैं कि जब कभी भी एक पुराना एग्रीमेंट कैंसिल किया जाता है क्योंकि उसमें कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए हैं और हम उन नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक नए एग्रीमेंट को जब फॉर्म करते हैं, जब उनका क्रिएशन करते हैं, तो उसी रिक्रिएशन ऑफ न्यू एग्रीमेंट को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। इस रिकंस्टिट्यूशन के इफेक्ट के वजह से हमारा फर्म नॉर्मल बेसिस पे रन करता रहता है, इससे हमारे फर्म के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई रिकंस्टिट्यूशन की। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वो रीजंस हैं जिसके वजह से रिकंस्टिट्यूशन की टर्मिनोलॉजी क्रिएट होती है, यानी कि जिसके वजह से रिकंस्टिट्यूशन होता है। कौन कौन से ऐसे वो चेंजेस हैं जिसकी वजह से हमें अपने पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके नए एग्रीमेंट को इन्फोर्समेंट में लाना होता है। तो आइए देखेंगे कौन कौन से वो कंडीशंस हो सकते हैं, कौन कौन से वो रीजंस हो सकते हैं। तो रीजंस फॉर रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है, सबसे पहला क्या चीज आता है हमारा, देखिए, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या सेंस है कि हमारे जो पार्टनर्स थे उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना डिसाइड किया होगा जब उन्होंने अपने पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया होगा। अब आगे चल के उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो सकता है चेंज हो जाए, या फिर उनका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है हो सकता है वो चेंज हो जाए, या फिर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाए जिसके वजह से अब हमारे पार्टनर्स को लगता है कि जो हमारी प्री एग्जिस्टेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमें उसको चेंज कर देना चाहिए, या फिर अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किसी और प्रोपोर्शन से होगा। तो जब कभी भी ऐसे कंडीशंस आते हैं तो रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ता है फर्म को, पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ता है और उसमें जो हमारा प्रोविजन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और एक नए एग्रीमेंट को हम रीइंफोर्समेंट में लेके आते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या कहा जा रहा है, देखिए, तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अभी ए और बी मिलके पार्टनरशिप फॉर्म को रन करते थे, अब उनको ऐसा लगता है कि कुछ और पार्टनर्स की जरूरत है तब हमारा फर्म और स्मूथ तरीके से चलेगा। फर्म में ऐसा लगता है कि फर्म में कुछ कैपिटल की कमी है, हमें लगता है कि मैनेजमेंट में कुछ कमियां आ रही हैं, तो हमें कुछ ऐसे पर्सनल्स को अपॉइंट करना चाहिए एज अ पार्टनर, हमें कुछ ऐसे पर्सनल्स को अपने साथ ऐड करना चाहिए जो मैनेजरियल एक्सपर्ट्स हो। तो कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि हमें और हैंड्स की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं। ठीक है, तो एडमिशन का क्या सेंस हुआ, अब हमारे फर्म के ओनर्स बढ़ रहे हैं। पहले ए और बी मिलके काम करते थे, अब ए बी सी मिलके काम करेंगे, तो ए बी सी मिलके काम करेंगे, यानी अब जितना कुछ भी है फर्म में, चाहे वो एसेट्स हो फर्म की, चाहे वो लाइबिलिटीज हो फर्म के, चाहे वो प्रॉफिट्स हो फर्म के, चाहे वो लॉसेस हो फर्म के, वो सब अब ए बी सी तीनों से बिलोंग करेंगे। तो इस केस को भी हमें देखना होता है और ये भी हमारा एक रिकंस्टिट्यूशन का फॉर्म है। हमें पता है कि जो एग्रीमेंट फॉर्म होता है वो सारे पार्टनर्स के कंसेंट से होता है। जो पुराना वाला हमारा एग्रीमेंट फॉर्म हुआ था वो तो ए और बी के टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे हुआ था, अब हम एडमिशन कर रहे हैं तो अब उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में किसका कंसेंट होना जरूरी है, ए बी सी तीनों का कंसेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से रिकंस्टिट्यूशन करेंगे, पुराने वाले एग्रीमेंट को कैंसिल करेंगे और नए वाले एग्रीमेंट को क्रिएशन में लेके आएंगे। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक साथ मिलके ए बी सी डी 4 लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहे थे। मिस्टर सी को ऐसा लगता है कि अब मुझे इस पर्टिकुलर फर्म के साथ कंटिन्यू नहीं करना है, या कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए जिसकी वजह से उन्हें इस फर्म को अब छोड़ना है, वो रिटायर होना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, अभी तक ए बी सी डी चारों मिलके फॉर्म चला रहे थे, अब ए बी और डी ही मिलके सिर्फ फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें अपने पुराने एग्रीमेंट, पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस को कैंसिल करना पड़ेगा और ए बी और डी मिलके एक नए टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉर्मुलेट करेंगे, नए टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे दोबारा से अपने फर्म को रन करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल और नए एग्रीमेंट को कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा एक रिकंस्टिट्यूशन का पॉइंट है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या है कि अनसर्टेनिटी की वजह से अचानक से किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अब पार्टनर हमारे साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं फर्म में,
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन पार्टनर के एब्सेंस में हमें अपने पार्टनरशिप फर्म को रन करना पड़ेगा। तो फिर से हमें जितने भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलके एक नए एग्रीमेंट को बनाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा एक रिकंस्टिट्यूशन का टर्म है। नेक्स्ट क्या आता है, एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। एमलगमेशन का मतलब क्या है, दो इंडिविजुअल फर्म्स अपने अपने पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर रही हैं और एक नए पार्टनरशिप फर्म का कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। तो ये भी क्या कहलाता है, हमारा एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे भी अब क्या होता है, एक नया एग्रीमेंट फॉर्मेशन में आता है जिसके बेसिस पे अब एक नया पार्टनरशिप फर्म रन करता है। तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से हमारे पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट्स में चेंजेस आते हैं, जहां पे पुराने एग्रीमेंट को हम कैंसिल करके नए एग्रीमेंट को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले हमने आज के वीडियो में क्या समझा, तो हमने देखा कि व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन, समझने की कोशिश करी रिकंस्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से ये एग्रीमेंट से कनेक्टेड है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से वो रीजंस हैं जिससे एक पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन प्लेस हो सकता है। अब हम एक एक रीजन को लेते जाएंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं फर्म में, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने किस पॉइंट को उठाया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, आपके पार्टनरशिप अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 भी है ये, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब चलिए डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को। सबसे पहले समझिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका क्या सेंस है, जब कभी भी हम किसी एक पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए पार्टनर्स का एक प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जिसमें पार्टनर्स अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, अब फर्म में पहले जो पार्टनर्स थे अभी भी वही सेम पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर अब वो ऐसा चाहते हैं कि पहले जो हमने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को फिक्स किया था उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में अब हम चेंजेस लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आइए देखें क्या है ये टर्म। When the existing partners decided to change their profit sharing ratio in some other proportion is termed as change in profit sharing ratio। क्या कहा जा रहा है, जब पहले से एग्जिस्टेड जो पार्टनर्स हैं वो ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो पुराना वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अब हमें उसमें बदलाव करने चाहिए। ठीक है, तो जब कभी पुराने वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल के कोई एक नया प्रोपोर्शन डिसाइड कर लिया जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के द्वारा, तो इसी टर्मिनोलॉजी को, इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। The change is necessitated due to the change in the capital contribution or in active participation of management। ये चेंज क्यों नेसेसिएट हो जाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के चलते या फिर पार्टनर्स के एक्टिव पार्टिसिपेशंस की वजह से इस चेंजेस को इन अकरेंस में लिया जाता है। विद इफेक्ट ऑफ चेंज इन द रेशियो सम पार्टनर्स गेट एक्स्ट्रा शेयर एंड सम लॉसेस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, जो चेंज आते हैं ना, इन चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इफेक्ट कुछ ये पड़ता है कि इन चेंजेस की वजह से कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो गेन कर रहे होते हैं। यानी पुराना रेशियो मान लीजिए 2:1 था, अब जो नया रेशियो है वो आपका 6:4 है। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या हो गया आपका कि पहले पार्टनर को कम मिलता था, अब पार्टनर को ज्यादा मिल रहा है। इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस ये हुआ कि यहाँ पे पार्टनर गेन कर रहे हैं। हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि पार्टनर को चेंज के पहले ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता हो, चेंज के बाद कम शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा हो, तो यहाँ पे पार्टनर को लॉस हो रहा है। तो यही चीजें देखी जाती है कि जब कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स को दो चीजें सफर देखनी पड़ सकती है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तो वो प्रॉफिट इनकर कर सकते हैं या फिर उनको लॉसेस को सफर करना पड़ता है। ठीक है, सो टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन it is compulsory to make adjustments for goodwill, revaluation of assets and liabilities, reserves, accumulated profits and
लॉसेस। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, यहाँ पे कही जा रही है इसी वजह से, ताकि किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा कंडीशन ना आए, यहाँ पे बायसनेस या कंफ्लिक्ट का कंडीशन ना क्रिएट हो, हम क्या करते हैं, हम स्टेट ऑफ इक्विटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बराबर करने की सारी चीजों को कोशिश करते हैं, जिसके वजह से हम जितनी भी चीजें हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म में, चाहे हम गुडविल के कैलकुलेशन को कह लें, चाहे अपने फर्म के एसेट्स लायबिलिटीज की बात कर लें, चाहे फर्म के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की बात कर लें, इन सब का हम डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देते हैं, या फिर इन सब का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि हम स्टेट ऑफ इक्विटी को मेंटेन कर पाए और किसी भी पार्टनर्स के बीच में इन चेंजेस के वजह से कोई कंफ्लिक्ट या बायसनेस क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअली सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, यानी हम रिकंस्टिट्यूशन के सबसे पहले रीजन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट रीजंस हैं हमारे और उन सारे रीजंस पे वन बाय वन हम आएंगे अपने फर्दर वीडियोस में। फिलहाल हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कौन कौन से ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हमें करने पड़ सकते हैं। तो आइए देखेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो कुछ भी चेंज हुआ है हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसके वजह से किस पर्टिकुलर पार्टनर को गेन हो रहा है या कौन सा पर्टिकुलर पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या निकालना सीखेंगे, हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। फिर क्या है, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करना सीखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हम रिजर्व्स की और एक्यूमुलेटेड जो भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स है, इनका भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करना सीखेंगे। अगला क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम जितने भी हमारे फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं ऑन द डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, हम उनको भी रिवैल्यू करेंगे और उसके भी इफेक्ट का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें कंसिडरेशन में लेने हैं जब कभी भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंडीशन में होंगे। तो इन तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को हमें यहाँ पे सीखना है चैप्टर्स में। ठीक है, तो एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू इन सारे पॉइंट्स को हम सीखेंगे बहुत आराम से और बहुत इजीली हम इन सारे कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे। आइए आगे बढ़ेंगे हम, और सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले आज हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या है, सैक्रिफाइस करना यानी कुछ लूज करना। पहले मुझे आउट ऑफ 10 मुझे 5 मिलता था, अब मुझे आउट ऑफ 10 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, पहले 10 में से 5 का शेयर मिलता था, अब मुझे 10 में से 3 का शेयर मिल रहा है, यानी अब मुझे पहले से कम मिल रहा है। तो मैं जितना मुझे मिलता था उसमें से कितना अभी मैंने लूज कर दिया, तो पहले मुझे 5 मिलता था, अब मुझे 3 मिल रहा है, अब मैंने 2 शेयर्स को लूज कर दिया। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या देखते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है कि जो कुछ भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया है, उसके इफेक्ट के वजह से हमारा पुराना जो रेशियो था, हमारा पुराना प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था और हमारा जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज के बाद हुआ है, उसके वजह से पार्टनर को लॉस हो रहा है। उसने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके लॉसेस को बेयर किया है। ठीक है, तो आइए देखें क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। With the change in profit sharing ratio, some existing partners surrender their share of profit in the favor of other partners is termed as sacrificing ratio। क्या कहा जा रहा है कि जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को सरेंडर कर रहा हो, लूज कर रहा हो किसी अनदर पार्टनर्स के बिहाफ में, तो ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी हमारी कहलाती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जस्ट सपोज कि टोटल हमारे पास में 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और उस 10 रुपए के प्रॉफिट में से मिस्टर ए को पहले मिलता था 6 रुपए, बट जब चेंज हुआ तो अब उनको इस 10 रुपए में से मिलते हैं सिर्फ 4 रुपए। तो अब देखिए इन्होंने कितना लूज किया, पहले 6 रुपए मिलते थे अब 4 रुपए मिल रहे हैं, यानी अब उनको पहले से भी 2 रुपए कम मिल रहे हैं।
तो ये जो 2 रुपए इन्होंने लूज किया, ये जो 2 रुपए इन्होंने सरेंडर किया, इसी को हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सीखेंगे हम इसको आगे चल के कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इन सारी चीजों को। फिलहाल हमारा कंसेप्ट क्या है कि जो भी चेंज आया है हमारा, जो हमने अपने रिकंस्टिट्यूशन को किया है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को दोबारा से कंस्टिट्यूट किया है, उस कंस्टिट्यूशन के वजह से कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जिनका न्यू रेशियो उनके पुराने रेशियो से कम है। ठीक है, द रीजन बिहाइंड द कैलकुलेशन sacrificing ratio is to determine the amount of compensation to be paid by the gaining partner to the sacrificing partner। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम क्यों निकालते हैं ऐसा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ताकि जो भी ऐसे पार्टनर हैं जो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को सरेंडर कर रहे हैं वो कॉम्पनसेशन रिसीव कर पाए। और कॉम्पनसेशन किससे रिसीव कर पाए? जो उनके शेयर्स को गेन कर रहे हैं। यानी यहां पे देखो 2 तरह के नाम आ गए, गेनिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? जिसको पहले ज्यादा मिलता था अभी कम मिल रहा है, यानी जिसने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को सरेंडर किया है, जिसने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को लूज किया है। और कॉम्पनसेशन मिलेगा किससे? वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसको जाके एड ऑन हो रहा है, जिसको जाके मिल रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन कॉम्पनसेशन देगा जिनको लॉस हुआ है। ठीक है, सच कॉम्पनसेशन इज यूजुअली पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल के बेसिस पे ये कॉम्पनसेशन जनरली कैलकुलेट किया जाता है। गेनिंग पार्टनर मींस द पार्टनर हुज शेयर इज इंक्रीज्ड एज द रिजल्ट ऑफ चेंज। गेनिंग पार्टनर कौन है? जिनका प्रीवियस शेयर कम था बट चेंज के बाद उनका शेयर बढ़ गया, यानी जिनका चेंज की वजह से शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ा है वो गेनिंग पार्टनर है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मींस द पार्टनर हुज शेयर हैज डिक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज। जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज की वजह से कम हो गया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी एक ऐसा कैलकुलेशन है रेशियो का जहां पे हम देखते हैं कि कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिनके रेशियो में चेंजेस के वजह से उनका रेशियो, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। ठीक है, और इसका हम कैलकुलेशन क्यों करते हैं? ताकि हम जो भी हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं उनको हम कॉम्पनसेट कर सके। किससे कॉम्पनसेट करवाएंगे हम? गेनिंग पार्टनर से। ये सारे कैलकुलेशंस हमें यहाँ पे देखने होंगे। आगे बढ़ेंगे। गेनिंग रेशियो क्या है? तो when the change in the profit sharing ratio, some existing partner gains some portion of share of profit of the another partner is termed as gaining ratio। क्या कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसे पर्टिकुलर पार्टनर है जिनका चेंज की वजह से शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। द रीजन बिहाइंड द कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन विच इज टू बी सरेंडर्ड बाय द गेनिंग पार्टनर। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? हम क्यों निकालते हैं गेनिंग रेशियो? ताकि हम जान पाए कि गेनिंग पार्टनर को कितने अमाउंट से वैल्यू सरेंडर करनी है, कितने अमाउंट से कॉम्पनसेशन देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट है। किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग? तो बहुत देखिए सिंपल तरीका है, ध्यान से समझिए। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा, जस्ट सपोज मैंने आपसे बोला कि ए और बी 2 पार्टनर्स थे। ठीक है, पहले हम प्रीवियसली देखते हैं, प्रीवियसली क्या हुआ। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो मान लीजिए 5:3 था। ठीक है, अब जब चेंजेस आ रहे हैं, चेंज आ जा रहा है, जब चेंजेस के बाद हम क्या देख रहे हैं? इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 हो जा रहा है। इसका क्या सेंस हुआ? देखिए, अभी इनको कितना मिल रहा है? देखिए 5:3 मिल रहा है, और अब क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं 50-50% हो गया, है ना। तो इससे हमें साफ एक तौर पे बात समझ में आ रही है कि ये अपने वैल्यू को क्या कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं, और ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? बहुत आसानी से। हमें सिर्फ एक चीज कंपेयर करनी है। कंपेयर क्या करना है हमें?
हमें देखना है कि हमारा जो ओल्ड वाला रेशियो था, ओल्ड रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है, चेंज से पहले वाला रेशियो, प्रीवियस रेशियो जो था वो हमारा ओल्ड रेशियो कहलाता है। और हमें देखना है अपने न्यू रेशियो को, यानी चेंज के बाद अब जो हमारा रेशियो हुआ। अब जैसे मान लीजिए मैं मिस्टर ए की बात कर लूं, तो मिस्टर ए का पहले रेशियो कितना था, पहले इनका रेशियो था 5/8, अब इनका रेशियो कितना हो गया, तो अब इनका रेशियो हो गया 1/2। अब हमें इसमें कंपैरिजन करना है और हमें देखना है कि वैल्यू बढ़ी या वैल्यू घटी। ठीक है, अब मैं क्या आपसे बोल रही थी, मैंने आपसे बोला कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि चेंज की वजह से, मैंने क्या कहा था आपसे कि चेंज की वजह से हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है, चेंज की वजह से हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है। चेंज वाला रेशियो कौन सा है, न्यू रेशियो। ठीक है, अब हम इसका सिर्फ कंपेयर क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, हमें अपने सामने रखना है ओल्ड रेशियो, हमें अपने सामने रखना है न्यू रेशियो और देखना है कि ये वाला ज्यादा था कि ये वाला ज्यादा था। ठीक है, अगर हमारा न्यू रेशियो कम है और ओल्ड रेशियो ज्यादा था तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जस्ट इसी का ऑपोजिट गेनिंग रेशियो, मैंने क्या बताया, चेंज के बाद मेरा जो रेशियो है या फिर जो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। यानी कि इस केस में हम क्या देखेंगे, हमारा जो न्यू रेशियो है वो ज्यादा है और हमारा जो ओल्ड रेशियो था वो कम है। यानी चेंज के बाद हमारा रेशियो बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। चेंज के बाद हमारा जो रेशियो है वो घट रहा है, यानी क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बिल्कुल इसी के बेस पे हमारा ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। आइए देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज में सबसे पहला हमारा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला बना, देखिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्या है, चेंज के पहले जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ओल्ड रेशियो, चेंज के बाद अब जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया जा रहा है वो हमारा न्यू रेशियो। अब हमें कंपेयर करना है, नॉर्मल समझिए ना कि करंट में क्या है, करंट इफेक्ट अगर बढ़ा हुआ है तो गेनिंग, करंट इफेक्ट हमारा अगर घटा हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो सैक्रिफाइस यानी पुराना वाला ज्यादा था, नया वाला कम है। गेनिंग यानी नया वाला कम है, सॉरी नया वाला ज्यादा है, पुराना वाला कम था। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा इसका रेशियो है। क्या रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, जब सैक्रिफाइस कर रहे हैं यानी पुराना ज्यादा था अभी कम है तो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग यानी पुराना वाला कम था अभी ज्यादा है यानी न्यू माइनस ओल्ड। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का। कैसे निकालेंगे आप, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये रहा हमारा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, दैट विल बी गुडविल। ठीक है, हम वहां पे सीखेंगे व्हाट इज गुडविल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल और किस किस मेथड्स के थ्रू हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। इन सारी चीजों को हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में हम क्या क्या चीजें सीख सके, तो हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में हम सीख सके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द चेंजेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, what do you mean by change in profit sharing ratio, what are the different adjustments needed in change in profit sharing ratio, and what is sacrificing ratio, what is gaining ratio, and how do we calculate different ratios such as sacrificing ratio and gaining ratio। तो इन चीजों को आज कोशिश करी हमने समझने की। नेक्स्ट वीडियोस में आगे बढ़ेंगे और डिटर्मिनेशंस ऑफ गुडविल को पढ़ेंगे, गुडविल के मीनिंग वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोशिश कीजिएगा कि चीजों को समझिए और अगर कहीं पे भी क्लैरिटी में कोई दिक्कत है या कोई ऐसे टर्म्स हैं जो भी आपको ना समझ में आ रहे हो तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग।